पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो जाता है तब उस पेशेंट को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मैरोपेनम हो गया, कार्बापेनम हो गया, इसके ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं है। वो इंजेक्शन की फैक्ट्री की कॉस्ट 150 रुपया है जी, 150 रुपया। लेकिन वो इंजेक्शन जब आप उसका एमआरपी देखोगे जो आपके उस इंजेक्शन पे होता है, तो कम से कम हर कंपनी अपने लेवल से बेचती है। सिप्ला बेचेगी जी 1700 रुपये का, डॉक्टर रेड्डी बेचेगी 2300 रुपये का, ये कंपनी बेचेगी जी 2500 रुपये का। वंदे मातरम। आज आप सभी को एलोपैथ का काला सच हमारे एक ये सहयोगी बताएंगे, कृपया आप ध्यान से सुने। हाँ जी। सभी भाइयों को राम राम जी। मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हम सुबह रात के चले हैं जी और अभी सुबह पहुँचे हैं। और जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, हम सभी लोग दुखी हैं किसी न किसी अपने रोगी को लेके। कोई बीमार है, किसी को किडनी है, कैंसर है या कोई और बीमारी है। तो मैं खुद 16 साल से दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। मेरा 16 साल एक्सपीरियंस हो गया जी। मेरी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख है जी, जो हमें सैलरी मिलती है। तो मैंने जो देश की नामचीन कंपनी है, सिप्ला है, रेनबैक्सी है, डॉक्टर रेड्डीज है, जाइडस कैडिला है या और कंपनी है, सब में काम किया जी। मैंने सब में काम किया। तो आप समझ सकते हैं जिस बंदे को 2 लाख रुपया सैलरी मिलती है तो वो बंदा कुछ ना कुछ, कंपनी ऐसे तो सैलरी देती नहीं। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरा डेजिग्नेशन एसोसिएट डायरेक्टर है जी। नाम क्या आपका? ठीक है जी, विपिन शर्मा नाम है। ठीक है। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? मैं इन कंपनी में काम कर चुका हूं जी। हाँ। अब मैंने अपनी खुद की लैब लगाई है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई है जी। ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे जो हमारी कोई भी जो पेशेंट, जब हम सीरियस बीमारी में होते हैं, जैसे सभी को सुनने के लिए है कि जब आपका कोई भी हमारा पेशेंट जब वो सीरियस बीमारी में होता है, हम डॉक्टर को एक उम्मीद के रूप में देखते हैं कि डॉक्टर हमें जी सही दवाई लिख के देगा। हम उस दवाई को, प्रेस्क्रिप्शन को हम ये समझते हैं पत्थर की लकीर है कि ये डॉक्टर, हम केमिस्ट शॉप के पास भागे भागे जाते हैं कि ये लो जी हमें दवाई दे दो जी। वो दवाई का बिल बना लेता है 10,000 रुपये। हम पढ़े लिखे लोग नहीं है ज़्यादा, हम नहीं देखते दवाई कहाँ बनी हुई है, उस दवाई वो कौन सी ग्रेड की है, दवाई सही है नहीं है। हम वो दवाई ले लेते हैं जो हम मोटा मोटा 10,000 रुपया उस केमिस्ट शॉप पे जाके देते हैं, चाहे वो एंटी कैंसर के इंजेक्शन है। उसकी मार्केट में कीमत होती है जी 150-200 रुपये ड्रग की, लेकिन वो मार्केट में काउंटर पे हमें मिलती है 2,000 रुपये की दवाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे मैरोपेनम इंजेक्शन है, ये आपको जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो जाता है तब उस पेशेंट को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मैरोपेनम हो गया, कार्बापेनम हो गया, इसके ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं है। वो इंजेक्शन की फैक्ट्री की कॉस्ट 150 रुपया है जी, 150 रुपया। लेकिन वो इंजेक्शन जब आप उसका एमआरपी देखोगे जो आपके उस इंजेक्शन पे होता है, तो कम से कम हर कंपनी अपने लेवल से बेचती है। सिप्ला बेचेगी जी 1700 रुपये का, डॉक्टर रेड्डी बेचेगी 2300 रुपये का, ये कंपनी बेचेगी जी 2500 रुपये का। क्यों? उसमें सीधा जी डॉक्टर का कमीशन है। दवाइयों की जो कॉस्ट लगी वो तो 150 रुपया लगी। दवाइयों की डेट क्या, जब मैंने फैक्ट्री से मेडिसिन निकाली मैंने 150 रुपये की निकाली, लेकिन वो जब आपके हाथ में आई मेडिकल स्टोर से, आपको उसमें एमआरपी देखी 2200 रुपया। आपको केमिस्ट वाला देखता है मैं 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई बोलता है मैं आपको 15% का दे रहा हूँ, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, ले भाई ये नहीं दे रहा मेरे को, ये तो मेरे को 15% डिस्काउंट दे रहा है। अब 150 रुपये से लेके और 2500 रुपये तक सोचो कितना मार्जिन है उसमें, और कोई क्वालिटी नहीं ऐड हुई उसमें, कोई क्वालिटी ऐड नहीं हुई। सिर्फ वो कालाबाजारी है, मेडिसिन की कालाबाजारी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डॉक्टर तक सीधा कमीशन है। अभी मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मेरे फादर साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ इंटेस्टाइन में। मैंने अभी तक सिर्फ डायग्नोसिस करवाई। मेरे को मैंने ऊना हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल ऊना, फिर मैं अपना पीजीआई चंडीगढ़ में आ गया जी। पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने मेरी बायोप्सी बाहर से करवाई, मैंने सारे टेस्ट बाहर से करवाए, तो मेरा अब तक 20,000 रुपये खर्चा आ गया जी सारी टेस्टिंग करवाने में, सिर्फ ये पता करने में जी पेशेंट को कैंसर है। अब पीजीआई वाले बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके पेशेंट, मेरे फादर साहब 69 एज है, 69 ईयर्स, और वो बिल्कुल कमजोर है क्योंकि खाना छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन का है, तो लिक्विड जाता है सिर्फ वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम इसकी पहले कीमो करेंगे, कीमो के बाद सर्जरी से काट देंगे, लेकिन कीमो में ऐसे है जी 50-50 है, पता नहीं आपका पेशेंट झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो मेरा डॉक्टर ही मुझे बोल रहा है कि हम गारंटी नहीं लेते कि पेशेंट आपका बचेगा नहीं बचेगा जी, तो आपका रिस्क है, ये एज्ड हो चुके हैं, कीमोथेरेपी 3 दूनी 6 देनी पड़ेगी। ये सारी पीजीआई के सारी मेरे पास रिपोर्टें हैं पीजीआई की। तो मेरा मन वहीं पे डोल गया कि मैं क्या करूं। कीमो से आज फादर खुद बैठे हैं, खुद चल रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन में उनको एक फोड़ा हो गया जिसको हम कैंसर बोलते हैं, कि कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने वीडियो देखे, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वीडियो देखो, आपको आयुर्वेदिक में जाओ। तो मैं राजीव दीक्षित जी को पिछले 15 साल से सुनता हूँ, इलाज कभी नहीं करवाया। सुनता हूँ कि अपना दिन का रहन सहन कैसा होना चाहिए।
तो मैंने फिर इनका ये पढ़ा, जब मैंने देखा कि कैंसर के ऊपर मैंने स्पेशलिस्ट देखा इनका कि कमलकांत जी कैसे बता रहे हैं, हमने ये ठीक कर दिया। फिर ऊना का आया, इन्होंने एक एग्जांपल दी, हमारे ऊना से एक लड़की ठीक हुई है 28 साल की, इन्होंने नंबर बताया उसका, मैंने उस लड़की को फोन किया, मुझे ट्रस्ट तो ऐसे किसी को आता नहीं, तो मैंने उस लड़की से शाम को बात करी इवनिंग में कि यार मेरे फादर साहब को वहाँ हुआ और मैं पाली जाना चाहता हूँ, तो आपकी क्या फीडबैक है। तो उस लड़की ने, जो 28 साल की लड़की है, उसने मुझे बोला कि मेरी भी पीजीआई में काफ़ी कीमो हो चुकी थी लेकिन मैं ठीक नहीं हुई, मैं यहाँ आई, ये सारे उपचार बताते हैं, ये सारे गौ माता के, कहती है वो यूज़ करो आपको बेनिफिट होगा, और आपको 15-20 दिनों में वो बता देते हैं, 15-20 दिनों में बता देते हैं, फर्क पड़ना शुरू हो गया, वो कीमो भी सजेस्ट कर देंगे करनी होगी। तो मुझे लगा, अब मुझे डॉक्टर साहब के 2 फोन आ गए पीजीआई से कि भैया पेशेंट को लेके आओ, कीमो क्यों नहीं करवा रहे। मैंने बोला रुको सर, मैं कुछ पंडित का काम करवा रहा हूँ अपना। तो डॉक्टर भी नाराज हो गया, एक बार फोन किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं भाई, पहले तू पंडित का काम करवा ले फिर आइयो मेरे पास। मैं कहा कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, कीमो तो लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद तो मेरे हाथ में कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तो अल्टीमेटली आपको एलोपैथिक का ये काला सच, ये रियल में एलोपैथी के बारे में, पैरासीटामोल भी नहीं खानी चाहिए। और बताओ आप, हम तो बनाते हैं, हमें पता है उसमें जितने इन्होंने अपनी लिस्ट में केमिकल्स लिखे हैं, हम ये सारे केमिकल्स डालते हैं दवाइयों में, बिना केमिकल का कोई दवाई नहीं बनती, हर दवाई का साइड इफेक्ट है। आप कोई भी मेडिसिन ले लो, सिंपल मैं पैरासीटामोल की बात करूं, मैं खुद कोई दवाई नहीं खाता जी, मैं बीमार हो जाता हूँ, छींक लग जाती है, कुछ नहीं खाता, तीसरे दिन मेरा जुकाम ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, मैं काली मिर्च ले लेता हूँ, इलायची का काढ़ा पी लेता हूँ, ये चीजें करता हूँ जी। और आपकी कंपनी है दवाइयों की? सर जी मैं 16 साल से धंधे में हूँ, मेरी रोजी रोटी उसी से चलते है, 1.5-2 लाख मेरी सैलरी है जी। अब मैंने अपनी खुद की लैब भी करी है। इसमें पुण्य कार्य क्या कर रहे हो? आपको पता लग गया ये काला सच है, ये बहुत बड़ा पाप है, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना कि इसमें आप समझ के इस सारे सिस्टम को आप इसमें सही क्या कर रहे हैं ये भी बताएंगे। अभी हम जो लोगों को, जितने लोगों को मैं मिलता हूं, हम उन लोगों को यही बताते हैं कि एलोपैथिक एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट तरीका है। आपको खुद, हमें ये नहीं बोलता कि एलोपैथी के अगेंस्ट में है, कुछ ना कुछ आपको एलोपैथी का ले लो, लेकिन आप मेन मूल से, हमें जो हमारा खाना पीना है वो खराब हो गया जी, हमारा खुद का खाना पीना, हम खुद जहर लेके आ रहे हैं, टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, और झाग कैसे बनती है, सोडियम लोरेल सल्फेट डला होता है जी, हम डालते हैं, हमें पता है कि झाग उसी से बनती है, लेकिन हम खुद आज भी कर रहे हैं, बच्चों को भी करा रहे हैं, हम अपनी आदत नहीं बदल पाए जी कि नीम की दातन बड़ी अच्छी है हम उसको कर लें। तो हम सबको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये हमें रोग लग रहे हैं, जिसकी जगह पे जहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। एलोपैथिक में कोई किसी का इलाज नहीं है जी, वो तो उनके बाद तो चीरफाड़ है जी, चीरफाड़ कर देते हैं, पेशेंट आपके हवाले कर देते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, हमारी इतनी रिसर्च हो गई है। तो मैं इसके साथ आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपना होम्योपैथिक, अपना आयुर्वेदिक, अपना नेचुरोपैथी, अपने घर के देसी नुस्खे, हम इनको अगर हम उपयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, जब बहुत हद तक उन पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम। जैसे गुरुजी लगातार हमारे 32 नियम पालन करने के लिए बताते हैं, और गुरुजी राजीव भाई दीक्षित को मानना, ये मानना नहीं कि फोटो, बल्कि उनसे बराबर या उनसे ज़्यादा काम करने को राजीव को मानना है। तो आप भी राजीव के फॉलोअर हो, बिल्कुल, आप भी हमारे गुरु भाई हो गए। बिल्कुल जी सर। तो आप अब इस मुहिम को हम जैसे गुरुजी चला रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने में क्या सहयोग करोगे जिससे लोग इस एलोपैथी के घरों से कुछ बच सकें? सर जी इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेवल पे कोशिश कर सकता हूं कि जो मेरे इलाके में, जिस इलाके से, हिमाचल ऊना से मैं आता हूं, जितने लोग मुझे मिलते हैं, मेरी भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, हालांकि मेरा ड्रग्स का काम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूं, जितने बंदों को सही राय दे सकते हैं, हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, आप इन सब का यूटिलाइज करो जी। तो मैं आशा करता हूं जी सभी को ये चीज समझ आई होगी। ये दवाइयों का काला सच है जी, ये राजीव दीक्षित जी को हम 15 साल से सुन रहे हैं, जब से हमने होश संभाली है, काफी समय से इनके हम फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं खुद इनका पालन नहीं किया, आज तक हमने पालन नहीं किया, शायद जिसकी वजह से हो सका कि हमारे फादर साहब को आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा है जी। वंदे मातरम।